जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक नेशनल समझाए क्या, इंटरनेशनल है इंटरनेशनल। आप भी बोल उठेंगे ये डायलॉग जब आप पेपर लीक की न्यूज़ सुनेंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो झुकेगा नहीं वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हैं और लगातार यहाँ पे सीआईडी को ये जो पेपर लीक से जुड़े जितने भी सबूत हैं वो भेजे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि झारखंड सीआईडी की जो एसआईटी टीम है वो इसकी जांच कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं और उन सबूतों को एफएसएल के पास, मतलब कि फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी होती है उनके पास फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये जो सबूत हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या चीज़ें मिली हैं। ऐसे तो सबूत बहुत सारे मिले हैं, ठीक है, सारी सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो फिलहाल जैसे कि रामचंद्र मंडल जी वो बलियापुर, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जो है एक व्यक्ति है जो फ़ोन में बात कर रहा है, एक अभ्यर्थी फ़ोन में बात कर रहा है और प्रश्न आंसर लिख रहा है। ठीक है, तो एक वीडियो तो ये भेजी गई। उसी प्रकार से नेक्स्ट और एक वीडियो भेजी गई जो कि जो कुमार बीएड कॉलेज हैं प्रेमलाल ठाकुर जी उन्होंने भेजा है। ठीक है, तो उन्होंने भी उसी प्रकार का भेजा है कि एक वीडियो कॉल मतलब कॉल हो रही है और उसमें प्रश्न जो है वो लिखवाए जा रहे हैं, प्रश्न के ऑप्शन लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, और बाद में जब वो जो है रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि क्या कर रहे हो, तो लड़का जो है भाग जाता है और जब पेपर कटिंग जो है जितना भी पेपर था उसके पास जिसमें लिख रहा था वो फाड़ पीट के फेंक देता है और बाद में जब मिलाया जाता है तो मिलते हैं कि प्रश्न के आंसर जो है वो प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उसके बाद तीसरा है जो कि यहाँ पे मखमंदरो जो परीक्षा केंद्र है रातू में, वहाँ के इसी प्रकार की एक वीडियो जो है शेयर करी गई है। हालांकि जैसे मैंने भी बोला कि इसकी अब फॉरेंसिक जांच करी जाएगी और 5 मोबाइल भी मिले हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो भेजा जाएगा कि ये सही है या नहीं है। अब देखिए ये जो यहाँ पे इसकी जो लिंक है ना, ये लिंक बिल्कुल अब पूरी वर्ल्ड लेवल तक पहुँच रही है। वर्ल्ड लेवल का मतलब देखिए ये जो अभी एसआईटी को जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक तो मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में पड़ता है, दिल्ली और काठमांडू जो है नेपाल तक इसकी पेपर की लीक की बात पहुंच रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभ्यर्थियों को होटल में जाके जो है प्रश्न आंसर रटवाए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसआईटी इसकी जांच कर रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो उस पर एक क्लियर आ जाएगा कि पेपर लीक के बाद क्या यहाँ पे यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो उन अभ्यर्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप कार्रवाई करेंगे नहीं तब तक पेपर लीक की घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, तो कठोर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि अभी तक जो जेएसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो निकला नहीं है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि लगातार झारखंड सरकार जो है अलग अलग जो नियमावली है उसमें संशोधन करते हुए जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब इसमें जनवरी में जो है वो एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाल देना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो दिसंबर तक लास्ट में जो है निकल जाएगा, लेकिन सरकार फिर एक बार फेल हो गई और इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी एग्जामिनेशन कैलेंडर यदि पहले मिल जाएगा, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है 2-3 महीना पहले यदि मिल जाता है डेट की, हाँ इस एग्ज़ाम की अब जो है एग्ज़ाम होगी, ठीक है, इस महीने में एग्ज़ाम होगी, तो परीक्षार्थियों को तैयारी करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या राय है और ये बात आप आगे भी फॉरवर्ड करिए ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।